नीमच जिला अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय परिसर में बैठने की व्यवस्था न होने के विरोध में चल रही हड़ताल के बीच वकील मोहित काला का अलग रुख सामने आया है। उन्होंने न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक कार्य करने की अनुमति मांगी है और अभिभाषक संघ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस घटनाक्रम से नाराज आंदोलनरत महिला अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को भागेश्वर मंदिर के पास स्थित मोहित काला के घर पहुंचकर थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिला वकीलों का कहना है कि वे 1 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और कोई भी वकील न्यायिक कार्य में भाग नहीं ले रहा है। ऐसे में मोहित काला का रुख आंदोलन को कमजोर करने वाला और वकीलों के विरुद्ध दिखाई दे रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला अधिवक्ताओं ने मोहित काला के घर के बाहर राशन की एक किट भी रखी। दरअसल काला द्वारा न्यायाधीश के नाम लिखे आवेदन में उन्होंने अपनी सुरक्षा और कामकाज न होने से परेशानियों का जिक्र किया था। वकीलों का कहना है कि संघ के सामूहिक निर्णय के विरुद्ध जाकर कार्य करना किसी भी अधिवक्ता के हित में नहीं है और इसी कारण ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन को लेकर वकील मोहित काला ने बताया कि वे उसके घर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन किया गया है उसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि वकीलों की मांग जायज है पर उनका तरीका सही नहीं है और इससे पक्षकारों को नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर मेरे द्वारा पक्षकारों का काम किया गया है। वकील मोहित काला ने बताया कि उसकी और उसके परिवार की रेकी भी की जा रही है, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। अरे अभी तो ये क्या ताला लगाने में भी थे ये वो ताले में भी कायमी हुई है फिर ऊपर से वो जग जाए यहाँ पे तक मालूम है कि ताला लगाया था इन्होंने। टाइम बनेगा ना तो मालूम पड़ेगी तो। हाँ सही है। हाँ बढ़िया। अरे हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे कहाँ कालू अंदर साइड अंदर जाओ। एक बार तो बात करनी चाहिए ना, ये लोग पे लेके आते हैं ना तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो सर आपको इस तरह के हरकतें करने से आपका अभिभाषक संघ कमजोर होगा ना सर। संख्या कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता सर, हम कमजोर पड़ रहे हैं ना अपने आपके कारण। कोई कमजोर नहीं। आपने करा कल दूसरा करेगा कोई। मामला ये है कि विगत 11 दिनों से जो अधिवक्ता संघ नीमच है वो हड़ताल पर है। हड़ताल का विषय ये है कि जो अधिवक्तागण की बैठक को लेकर एक बहुत ही संगीन मुद्दा है। जो न्यायालय परिसर के पास में जो एक सर्विस बिल्डिंग है, इसमें मतलब कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो बैठक की व्यवस्था की गई है वो कि वाकई में अपर्याप्त है। जो अधिवक्ता संघ के जो मुद्दे हैं वो वाकई में बिल्कुल जायज़ हैं। जो जिस चीज़ को लेकर के जो ये मतलब कि हड़ताल की जा रही है वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मतलब कि वो जो अपनी कोई गैरवाजिब मांग के लिए लड़ रहे हैं, परंतु लड़ने का जो तरीका है वो इम्प्रॉपर है। तो उसके अगेंस्ट 11 दिनों तक ये हड़ताल पर थे। इन 11 दिनों में शुरू के 5 मतलब शुरू का जो फर्स्ट वीक है उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा लीनियंसी बढ़ती गई। लीनियंसी भी इस टाइप की कि उसमें मतलब कि इन्होंने देखा कि भाई पक्षकारों का नुकसान ना हो, पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि एक पक्षीय फैसला या जो आरोपीगण जो जमानत पे हैं उनका कोई बेल जंप मतलब उनका कोई नुकसान नहीं किया। परंतु उसके उपरांत भी ये जो मतलब हड़ताल कंटिन्यू रही, तो अभी ये 7 तारीख से 7 अप्रैल से पक्षकारों का फाइलों में नुकसान होना चालू हो गया, फाइल खारिज होना चालू हो गई है, पक्षकारों के वारंट निकलना चालू हो गए हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के जो मेरे क्लाइंट जो हैं पर्टिकुलरली उन क्लाइंटों के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए मैं कोर्ट में उस हड़ताल को ब्रेक करते हुए मैं आ गया हूँ। देखिए, आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा कि जब डे 1 जो अब जिस दिन से हड़ताल चालू हुई उस दिन से माननीय पीडीजे महोदय उनके द्वारा ये बताया गया कि जो आपकी जो डिमांड है, जिस चीज़ को आप लेकर के डिमांड कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप बैठना चाह रहे हैं या जो भी मतलब कि आपकी मांग है, उन चीज़ों को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ एमपी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से आप जाके मिलें और उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस चीज़ का हल वहाँ पर होगा। जब अनऑफिशियली हमें पता पड़ा कि वहाँ पर जब मैसेज कन्वे किया गया तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का यही कहना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हड़ताल ब्रेक कीजिए, उसके बाद आइए। तो प्रॉपर तरीका यही है कि आपको हड़ताल ब्रेक करनी ही होगी। और देखिए, जो क्लाइंट के जो प्रोटेक्शन जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करना एक एडवोकेट की प्राइमा फेसी ड्यूटी है। और ये जो हड़ताल जो की जा रही है ये पूर्णतया अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी के द्वारा कई न्याय दृष्टांत ऐसे हैं कि जिसमें कि ये इस तरह की हड़ताल हुई है और जो कि अवैध घोषित की गई है।
और मतलब कि ये जो जो उस ये आज मैंने अपने पक्षकारों की हितों की रक्षा के लिए मैं जब न्यायालय में प्रवेश किया और मैंने आज पूरा दिन भर प्रॉपरली काम किया और वहाँ से काम से फ्री होने के बाद आज आपसे वार्तालाप हो पा रही है, तो उसमें मतलब कि ये जैसे ही मैं घर से निकलने लगा तो इनको मतलब कि किसी सोर्सेज से पता लग गया कि भाई ये मतलब कि आज कोर्ट प्रीमाइसेस में हड़ताल को ब्रेक करके और ये मतलब कि कोर्ट परिसर में एंटर करेंगे। तो ये कुछ हमारी जो महिला अधिवक्तागण है इनको मेरे घर पे भेजा गया है, वो थाली बजा रहे हैं और वो राशन के वो लेके आ रहे हैं, जो कि ये एक तरह की बहुत अभद्रता है, उसके खिलाफ भी मैं प्रॉपर एक्शन लूंगा। पर ये जो मतलब कि हड़ताल जो की जा रही है पूर्णतया अवैध है। इसका यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं निकलना है, केवल और केवल पक्षकारों का नुकसान होना है। आपने कोई आवेदन दिया इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर ऑनरेबल डीजे साहब को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। उसमें मेरे सब चीज़ों के बारे में मतलब कि मेंशन किया गया है। क्या क्या मेंशन किया उसमें? उसमें यही कि मतलब कि मैं अपने पक्षकारों की हितों की रक्षार्थ हेतु मतलब कि ये सुचारू रूप से कार्य करना चाहता हूँ रेगुलर। और जो सर्विस बिल्डिंग है जहाँ पे हमको अभी आपके द्वारा जो बैठने का जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर मैं टेबल कुर्सी और ये रख के और मैं मतलब कि अपना विधि व्यवसाय जो मतलब काम है वो सुचारू रूप से कर सकूं। तो उसमें ये हुआ कि जैसे ही हम आए और यहाँ पर हमने जैसे ही फर्नीचर उतारा तो जो जो दोनों रूम्स है वहाँ पर कोई मतलब कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ताले लगा दिए गए। इस संबंध में जब ये ताले लगाने के बारे में मैंने ऑनरेबल डीजे साहब को मेंशन करा तो एक पंचनामा मतलब की शिकायत उसमें ऑन रिकॉर्ड उस चीज़ को लेकर के और पंचनामा बनाकर कटर के द्वारा वो जो दोनों ताले नीचे ऊपर के वो काटे गए। आप इस मामले में जो शिकायत करेंगे जो आपके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ क्या रहेगा? इस संबंध में बिल्कुल शिकायत की जाएगी। क्या नाम है आपका?